सेक्टर 18 स्थित एक गोल्ड स्टोर की महिला ब्रांच मैनेजर पर करोड़ों रुपए की गोल्ड घोटाले का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले स्टोर से करीब 15 लाख रुपए का गोल्ड लोन का पैकेट गायब हो गया था। बाद में पता चला कि पैकेट ब्रांच मैनेजर ने ही चुराया था। इस मामले में सहायक ब्रांच मैनेजर ने ब्रांच मैनेजर और उसके परिजनों के खिलाफ सेक्टर 20 थाने में केस दर्ज कराया है। सेक्टर 58 में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवती का आईफोन 13 लूट लिया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल गुम होने का मामला दर्ज किया है। युवती का आरोप है कि अब पुलिस इस मामले में एक बदमाश को पकड़ लिया और उसे दोबारा थाने बुलाकर लूट की लिखित शिकायत ले ली। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे खो खो विश्व कप के कुछ मैच नोएडा इंडोर स्टेडियम में भी खेले जाएंगे। ये मैच 13 से 15 जनवरी तक खेले जाएंगे। इसको लेकर आयोजन एवं प्रसारण टीम ने बुधवार को इंडोर स्टेडियम का सर्वे पूरा कर लिया है। नोएडा अथॉरिटी 14 और 15 दिसंबर को शिवालिक पार्क सेक्टर 33 में गुलदाउदी शो का आयोजन करने जा रही है। बुधवार को अथॉरिटी के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस शो के बारे में जानकारी साझा की। इस वीकेंड आपको नोएडा में खिली धूप में खिले गुलदाउदी के फूलों को देखने और खाने का मौका मिलेगा। सेक्टर 15 स्थित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना था। अब लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 18 से जीआईपी की तरफ जाने वाले यू टर्न को चौड़ा करेगी। यह यू टर्न सेक्टर 18 अंडरपास की छत को चौड़ा करके और एक और लेन जोड़कर बनाया जाएगा ताकि दोनों तरफ जाम न लगे। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर 2 लोगों ने एक युवक का मोबाइल और डेबिट कार्ड चोरी कर लिया। पीड़ित गाजियाबाद निवासी युवराज अपने परिवार के साथ सेक्टर 62 आ रहा था, तभी उसकी जेब से मोबाइल और डेबिट कार्ड चोरी हो गए। अब नोएडा की सेक्टर 76 स्थित आम्रपाली सिलिकॉन सिटी में खाली पड़ी जमीन पर 7 नए टावर बनाए जाएंगे, जिनमें कुल 668 फ्लैट होंगे। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किए गए नक्शे को मंजूरी के लिए नोएडा प्राधिकरण को भेज दिया गया है। मास्टर शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि यमुना प्राधिकरण ने किसानों के अधिकारों का हनन किया, खासतौर पर तब जब कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और 10% आवासीय भूखंड नहीं दिए गए। सेक्टर 77 स्थित प्रतीक विस्टेरिया सोसाइटी में रहने वाली महिला शिक्षिका स्मृति सैमुअल बड़ी साइबर ठगी का शिकार हो गई। जालसाजों ने महिला को पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया। इस दौरान उन्हें 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट नजरबंद करके रखा गया और उनकी बैंक डिटेल का गलत इस्तेमाल कर उनसे 1.4 लाख रुपए ठग लिए गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर काम जोरों से शुरू हो गया है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिल्म सिटी के पहले चरण के लिए 230 एकड़ जमीन अधिकृत कर ली गई है और इसे निर्माण कंपनी भूटानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इंडिया एक्सपो मार्ट एवं सेंटर में 4 दिवसीय बॉमा कान एक्सपो इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि देश में 39 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्यगति पर है, जो भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को नया आयाम देंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। यह प्रतिनिधिमंडल आज ग्रेटर नोएडा के किसानों से मिलने जाएगा। दरअसल अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे करीब 129 किसान इस समय जेल में बंद हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की मांगों पर निर्णय लेने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति और मुख्य सचिव के निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के 7 गांवों के 615 किसानों की पात्रता सूची प्रकाशित होने के बाद सुनवाई पूरी हो गई है। 1 माह में किसानों का आवासीय भूखंड आवंटित करने का लक्ष्य है। बुधवार को गलगोटे विश्वविद्यालय में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का धूमधाम से उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्यपाल सांसद अशोक वाजपेयी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और AICTI के सहयोग से आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के 9 राज्यों से करीब 300 छात्रों की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि एनसीआर के किसी भी कोने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसपास के करीब 28 जिलों से जुड़ा होगा। इन 28 जिलों में 500 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में 2 प्रोजेक्ट को गति देने के लिए करीब 1200 पेड़ काटे जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण और वन विभाग की अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सभी पेड़ों को ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 1200 पेड़ काटे जाएंगे और दोगुने पेड़ लगाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे को एयर कार्गो टर्मिनल से जोड़ने वाली 8.25 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 178 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसका पूरा खर्चा अपना प्राधिकरण वहन करेगा। नोएडा स्थित रियल एस्टेट कंपनी मिक्सन ग्रुप ने ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट बाजार में अपनी नई वाणिज्यिक परियोजना के लिए 160 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह परियोजना करीब 3 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें खुदरा दुकानें, फूड कोर्ट और प्रीमियम बिजनेस स्यूट्स शामिल होंगे।
अब ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए भारतीय नेत्र संस्थान बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए नॉलेज पार्क 3 में 7.5 एकड़ जमीन आवंटित की है। अस्पताल प्रबंधन ने जमीन पर कब्जा मिलने के बाद निर्माण कार्य की योजना बना ली है। अब अगले साल से इसके शुरू होने की उम्मीद है।